हेलो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईआरसीटीसी रेल वाला जो एप्लीकेशन होता है उसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने का मतलब है उसके अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उन चीज़ों से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम फुल डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। उससे पहले हम जानकारी लेने वाले हैं कि पहली बात तो आईआरसीटीसी की जो रेलवे का एप्लीकेशन ऑफिशियल होता है उस पर हम कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस पर कैसे रजिस्टर अपने आप को करते हैं। उसके बाद ही हम जितनी भी सेवाएं हैं उन सेवाओं को अपने काम में ले सकते हैं, उन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आज की वीडियो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इम्पोर्टेंट इसलिए भी होने वाली है क्योंकि इससे हम ट्रेन, बस, होटल और खाना मतलब फूड और बहुत सारी चीज़ें फ़्लाइट वगैरह की जानकारी ले सकते हैं और टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये शॉपिंग एप्लीकेशन की तरह भी काम करेगा। ठीक है, तो इसमें हम इन चीज़ों को सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना होगा। यदि आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आप अपने एप्पल स्टोर में चले जाएंगे। ठीक है, और नहीं तो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप एंड्रॉयड में सिंपल सा प्ले स्टोर में आ जाएंगे। आज हम एंड्रॉयड में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में आ जाना है। अपने प्ले स्टोर में आ जाने के बाद नीचे देखेंगे ऐप वाला ऑप्शन है, ऐप वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्च बार वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च करेंगे IRCTC, IRCTC, ये सर्च करेंगे। सर्च कर लेंगे तो आपके सामने देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाने वाला एक एप्लीकेशन खुल के आ जाता है, जिसमें हमारे आपको इंटरफेस दिख रहा होगा हमारे फ़ोन में कि आपको ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन आपने यदि इस एप्लीकेशन को पहली बार प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपको जिस तरीके से ये ऊपर कन्फर्म किट वाला ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल करने के लिए, इस तरीके से ये भी IRCTC रेल कनेक्ट करके आएगा एप्लीकेशन और सामने लिखा होगा इंस्टॉल। तो आपको सिंपल से इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे कि उसमें कुछ इंटरफेस आएगा, लेकिन उससे पहले हम इसके नीचे ही लिखे हुए इंटरफेस को पढ़ लेते हैं तो थोड़ा और ब्रीफ में मतलब जानकारी ठीक ठाक मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार का कुछ इंटरफेस से खुलता है। अभी हम आपको खोल कर भी दिखाएंगे और इसमें ये यूज़र आईडी पासवर्ड सब बनता है, क्रिएट होता है, ये सारी चीज़ें हम करके अभी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसे कैसे इसको वर्क में लेते हैं, इसके जो टूल्स हैं वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल होने के बाद ओपन का ऑप्शन आएगा, इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुल के आएगा, देख लीजिए, जिसमें थोड़ा सा ये कनेक्ट होने में इसको टाइम लग रहा है। अभी ये टाइम लग रहा है क्योंकि इसको हम 2 बार ओपन कर चुके हैं। तो पहली बात तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस जब आ जाए, ठीक है, उसके बाद आपको देखेंगे नीचे लिखा है होम, अकाउंट, शॉप, ट्रांजैक्शन और आदि में मतलब और आगे लिखा है मोर, और ऊपर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है। यदि आपके पास अकाउंट है तो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो क्रिएट कर सकते हैं। आप सिंपल सा अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कैसे, ये जो नीचे सिंपल लिखा है होम, होम के बाद लिखा है अकाउंट, अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ लॉगिन करने के लिए आपसे मांगा जा रहा है कि आप अगर साइन इन करना चाहते हैं, ठीक है, तो यूज़र नेम और पासवर्ड आप अपना डालिए। ठीक है, नहीं करना है तो आपको नया यूज़र क्रिएट करना होगा, यूज़र आईडी पासवर्ड। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे थोड़ा आई बटन के नीचे लिखा है रजिस्टर यूज़र। ठीक है, और यदि आप इसमें भी नहीं हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन वाला एक और ऑप्शन दिख रहा है। तो इसको साइन इन करने के लिए आपको क्या करना है, रजिस्टर यूज़र वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये इस तरीके का कुछ क्रोम में जाके आपको ओपन करेगा। ये आपको देखो अभी ये साइड थोड़ा रिडायरेक्ट हो गई थी, ये आपको ले जाके साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जब रेड कलर वाले, तो यहाँ पे आप क्रोम में ले जाके आपको ये खुलेगा। क्रोम में जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑपरेट करना होगा, जिसमें आपको लिखा है ऊपर IRCTC क्रिएट योर IRCTC अकाउंट। अब आपको अकाउंट क्रिएट करना, तो यहाँ पे तो हम सबसे पहले अपना नाम डाल लेंगे, यूज़र नेम पहले डालेंगे। ठीक है,
तो यूज़र नेम में हम कुछ भी यहाँ पे डाल लेंगे, जैसे कि यहाँ पे यूज़र बना लेंगे हम। अब इसमें लिखा है कि यूज़र नेम, देखो हमने गलत डाला, इसलिए गलत डाला क्योंकि ये पता चले कि क्या चीज़ आखिर में इसको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यूज़र नेम इज़ इनवैलिड, मिनिमम 3 टू मैक्सिमम 35 करेक्टर, मिनिमम 3 और अधिकतम 35 करेक्टर हो सकते हैं अलाउड, ओनली लेटर एंड नंबर आर अलाउड। तो इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप ये जो स्पेस लगा दिए हैं, स्पेस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो अभी हम स्पेस लगाते हैं, स्पेस हटाते हैं, स्पेस लगाते हैं, स्पेस हटाते हैं, जैसे स्पेस लगाते हैं ये लिख के आ जाता है कि आप स्पेस नहीं लगा सकते, तो हम स्पेस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल सा ऐसे ही डाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके का कुछ डाल लेंगे। उसके बाद ये यूज़र जो है नॉट अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप वो जो अवेलेबल होगा वहीं लिया जाएगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा कुछ और डाल सकते हैं, जिस तरीके का थोड़ा डाल के देखेंगे, एक दो जो आपका पास मतलब यूज़र आईडी ले रहा हो वहीं आपको डाल लेना है। आप देख लीजिए ये यूज़र आईडी ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना फुल नेम डालना है। ठीक है, फुल नेम डालना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, आप गलत भी क्रिएट करेंगे तो कोई बात नहीं, एक बार गलत हो जाएगा तो ये दोबारा बता देगा कि आपको ये आपका पासवर्ड गलत है। तो आप सिंपल से यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करेंगे, कन्फर्म पासवर्ड डालेंगे, अपनी ईमेल डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, तो 91 आपका इंडिया का सिलेक्टेड होगा। आप इंडिया से के अलावा दूसरी जगह से कहीं से हैं तो वहाँ पर भी अपना जो है STD कोड डाल सकते हैं, 91 92 जो भी होगा। इंडिया का फ़िलहाल में 91 है, तो आप यहाँ पे 91 ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होगा। यहाँ पे चूज करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे अदर आपका कोई भी कंट्री है तो वहाँ का जो है कोड के साथ में आगे आ जाता है कि मतलब कंट्री का कौन सा कोड है। तो यहाँ पे इंडिया में जैसे अभी इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में 91 है, तो 91 डाल लेंगे, नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद कैप्चा को यहाँ पे फिल कर करके इस जगह पे कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर जो आपने अभी डाला है और आपकी ईमेल दोनों पे एक OTP चला जाएगा। दोनों का OTP आप अपने यहाँ पे दोनों जगह पे फिल कर लेना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर का और नीचे ईमेल का OTP फिल कर लेना है। फिल करने के बाद वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल विद OTP। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल सा डाल लेंगे। दोनों जगहों पे आप OTP फिल करने के बाद वेरीफाई ईमेल एंड OTP विद मोबाइल विद OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे वेलकम टू जिस नाम से बनाई होगी आईडी वो आ जाएगा नाम, और पूरा डिटेल यहाँ पे क्रिएटेड अकाउंट सक्सेसफुली, प्लीज़ क्लिक कंटिन्यू टू कंप्लीट योर प्रोफाइल एंड यूज IRCTC ई टिकटिंग सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे आप दोबारा करना चाहते हैं तो विल आई डू इट लेटर करेंगे, वरना आप कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आगे आप बढ़ेंगे तो आपकी अब प्रोफाइल कंप्लीट होगी। ठीक है, इसका प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट का, तो प्रोसेस आप पूरी समझते जाइए कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा है मेल फीमेल, तो अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे मेल। फिर उसके बाद आप अपनी DOB यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो सन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे सन लिख के आ जाएंगे। तो आपको जो भी सन में आपकी डेट मतलब DOB हुई है, जो भी जन्म तिथि है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, इनमें से आप जो भी है चूज कर लेंगे। यहाँ से आप मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपका स्टेट चूज करने के लिए आएगा। स्टेट से पहले आपको यहाँ पे चूज करना होगा एड्रेस। ठीक है, एड्रेस आप अपना चूज करेंगे यहाँ से। तो फार्म के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे आप अपना एड्रेस चूज करेंगे, सेकेंड लाइन में ऑप्शनल है। पिन कोड अपना चूज करेंगे, सेलेक्ट सिटी करेंगे, स्टेट चूज करेंगे, फिर अपना सेलेक्ट आप पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे टिकट वगैरह यदि आप बुक कर रहे हैं
और टिकट आपके घर आना है तो उसके हिसाब से आपको पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पे चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को वाले बॉक्स को टिक करके यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो है, कांग्रेचुलेसन योर यूजर प्रोफाइल इज कंप्लीट नाउ, क्लिक ओके टू यूज IRCTC ई टिकटिंग सर्विसेज एंड बुक रेल टिकट्स ऑनलाइन। ठीक है, ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपके सामने ये बहुत सारे ऑप्शन आ गए खुल के। ठीक है, इनमें से आप किसी का भी टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और थोड़ा लिख के आ गया, किसी ऑप्शन पर टच होने के बाद ये आ गया कि आप ऐसा कर सकते हैं। अब हम पीछे अपने अकाउंट पे चले जाएंगे जहाँ पे हमने एप्लीकेशन में अकाउंट बनाया था। ठीक है, तो हम अकाउंट पे चले जाएंगे यहाँ। तो पुनः हम अपने एप्लीकेशन में आते हैं और आपको लॉगिन करने के लिए बताते हैं कि कैसे लॉगिन करना होता है। अभी मैंने आपको इतनी सारी डिटेल बता दी, ये अभी तक की डिटेल जो थी, ये डिटेल केवल अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने की थी। अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके बारे में हमने 10-11 मिनट में जानकारी ली, क्योंकि हमने फुल्ली जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट दी, इसलिए टाइम लगा। आप अपना बनाएंगे तो एक बार टाइम लगेगा, लेकिन आप दूसरे का भी अगर बनाना चाहेंगे, बनाएंगे, तो आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट करते हैं अकाउंट। फिर पुनः अपने एप्लीकेशन में आ जाना है। ठीक है, एप्लीकेशन में आ जाने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करने के लिए ऊपर यूज़र आईडी और जो आपने पासवर्ड बनाया था यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, फिल करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन एंड बुकिंग विद OTP वाले ऑप्शन से भी क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपको फिर से दूसरा डालना पड़ेगा। लेकिन बात ये, हमने अगर अकाउंट बना लिया है तो उसको लॉगिन भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो साइन इन लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, ये चीज़ें डाल लेंगे, यूज़र आई और पासवर्ड डाल लेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर लेंगे, X7XT, इसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, इसको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि वेरीफाइंग यूजर। अब ये पिन क्रिएट करने के लिए कह रहा है कि जनरेट पिन कंफर्म पिन। ठीक है, यहाँ पे पिन के लिए कह रहा है कि जब आप एप्लीकेशन को खोलें तो आपके पिन मांगे ये। अब हम यहाँ पे पिन नहीं दे करके अपना फिंगर देना चाहते हैं कि फिंगर लगाकर हम इसको ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही नीचे हमारा बायोमेट्रिक मांगेगा, हम बायोमेट्रिक अपना लगा के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन यहाँ पे खुल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है मोर एप्स फॉर IRCTC, ये आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पिन बनाना है, तो कोई भी आप यहाँ पे पिन बना लेंगे। मान लो यहाँ पे कोई भी पिन बना लेंगे 4 डिजिट का। पिन बनाने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पिन बनाने के बाद ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर लेंगे, क्योंकि अगर हमारा फिंगर भी लग रहा है तो यहाँ पे पिन जैसे भूल गए तो बायोमेट्रिक से खोल सकते हैं। ठीक है, ये 4 डिजिट का बनाने के बाद पिन, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही लिख के आ रहा है, प्लीज़ रिमेंबर टू कीप योर पिन इन योर सेफ प्लेस फॉर फ्यूचर यूज, यानी भविष्य में यूज करने के लिए आपको इस पिन को याद रखना आवश्यक है। ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे टर्म कंडीशन को अप्लाई करके। यहाँ पे सारी चीज़ बताई गई है कि आप कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो नॉट नाउ कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हमारे सामने अब ये हमारा अकाउंट जो है लॉगिन हो चुका है। तो लॉगिन होने के बाद अब हम यहाँ से हम सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं, टिकट बुकिंग वगैरह, ट्रेन वगैरह, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। कि यहाँ पे अब हम देखेंगे ट्रेन के बारे में जानकारी लेंगे, तो पीछे थोड़ा जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेन वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ट्रेन की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे ट्रेन बुक टिकट है, माई बुकिंग, PNR इंक्वायरी, लास्ट ट्रांजैक्शन, अपकमिंग, मतलब सारी चीज़ें कैंसिल टिकट भी, मतलब यहाँ से टिकट भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। दिल्ली मेट्रो वगैरह की सारी जानकारी भी यहाँ आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ा बैक आएंगे, उसके बाद यदि आप फ़्लाइट के बारे में जानना चाहते हैं
तो यहाँ पे फ़्लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन कुछ खुल के आ जा रहा है, यहाँ पे क्रोम को सीधे ऑपरेट कर रहा है। तो क्रोम में जाकर के हम यहाँ से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इंडियन रेलवे सेटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ भी जानकारी ले सकते हैं। थोड़ा सा हम बैक आ जाएंगे फ़्लाइट के, और सारी जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं उन ऑप्शन पे बारी बारी क्लिक करके आप उनके बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस, होटल, ऑर्डर, फूड इन ट्रेन, यानी ट्रेन में यदि आप सफ़र कर रहे हैं, लॉन्ग रूट में सफ़र कर रहे हैं और आपको खाने की व्यवस्था चाहिए, तो यहाँ से आप अपने ट्रेन में भोजन भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ऑर्डर फूड इन ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें फिल करनी होगी। इंटर PNR डालना पड़ेगा जो आपको टिकट बुकिंग के समय आपको मिलेगा। उसको डालकर यहाँ सबमिट करेंगे, फिर आपकी आगे की प्रोसेसिंग आ जाएगी, जहाँ से आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आप मंगा सकते हैं। शायद कुछ फ्री भी होता है आइटम, लेकिन पहले आपको प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगी, टूरिज्म वगैरह। ठीक है, इस तरीके से रिचार्ज बिल भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है IRCTC के माध्यम से। आप देखेंगे अमेज़न पे को ये ले जाके ओपन करता है IRCTC भारत पे, और ये आप कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद नीचे देखेंगे होम पे अभी हम ये बात कर रहे हैं, फिर अकाउंट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो जो हमने अभी अकाउंट क्रिएट किया था ये हमारा अकाउंट यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, माई प्रोफाइल में ये सारी डिटेल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। फिर शॉप वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो शॉप मतलब ये अमेज़ॉन से लिंक्ड होता है, तो अमेज़ॉन पे ले जाके आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारी बुकिंग जितनी हो चुकी है वो बुकिंग दिखेगी, या ट्रांजैक्शन जो फेल हुए हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन पे फेल ट्रांजैक्शन दिखेंगे। अगर कैंसिल टिकट किए गए हैं तो यहाँ पे कैंसिल टिकट में दिखाया जाएगा। TDR हिस्ट्री चाहिए होती है तो वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टिकट रिफ़ंड अगर आपको मिला है कभी तो यहाँ पे उसकी डिटेल फुल हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अलर्ट भी मिलेगा आपको। डाउनलोड आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन आता था किसी चीज़ के बारे में कोरोना के टाइम में प्रसिद्ध हुआ था, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सारी जानकारी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाती है। तो यहाँ से सारी जानकारी एक एक करके देख सकते हैं। होम बटन पे जाकर के आप चाहते हैं कि हम अपने अकाउंट लॉग आउट कर दें तो अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ से सबसे नीचे लॉग आउट का ऑप्शन दिया है या पासवर्ड चेंज करने का। यहाँ पे चीज़ें पढ़ के आप कर सकते हैं, चाहे तो अपना अकाउंट लॉग आउट कर सकते हैं और चाहे आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो ये रही आज की जानकारी हमारी। इस वीडियो के माध्यम से मैंने कंप्लीट बताया कि आपको कैसे अपने IRCTC के एप्लीकेशन को ऑपरेट करना है, कैसे उसमें यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट करना है, क्या क्या क्रिएट होगा लगभग, कैसे चीज़ों को ऑपरेट करते हैं इसके अंदर, और कहाँ से ये डाउनलोड होगा, एप्पल में एंड्रॉयड में। तो ये सारी जानकारी बताने में हमको जो भी 17-18 मिनट लगा है। आपको ज़्यादा अगर आवश्यक जानकारी चाहिए तो इसमें सिंपल सा आपको 2x की स्पीड कोई लगा करके आप देख लीजिए, या 1.5 की स्पीड लगा के देख लीजिए, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और अपना अकाउंट भी क्रिएट कर लिए, जिससे आपको इस एप्लीकेशन का लाभ मिल सके। तो आप भी कहीं बाहर जाते हैं तो पहले आपका अकाउंट बना होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप बुकिंग वगैरह या कुछ भी करेंगे तो आपके अकाउंट से ये लॉगिन मांगेगा, और लॉगिन करने से पहले आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, केवल थोड़ी जानकारी रखनी पड़ेगी, और ऐसे यदि आपने लॉगिन कर रखा है तो आपको कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो दोस्त ऐसी जगहों पे हैं कि उनको इन चीज़ों का लाभ नहीं मिलता उनके पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकें और जर्नी का और ट्रेन फूड और ट्रेन का जो भी फ़्लाइट है उन सभी का एन्जॉयमेंट कर सकें। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पर नया हो तो एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल पर अगर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक हमारे वीडियो से यदि आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।